ये कहानी हांगकांग की स्प्रिंग एवेन्यू में मौजूद एक छोटे लेकिन बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट से शुरू होती है। इसका नाम है द सेवन। इस रेस्टोरेंट का शेफ है स्काई को। वो साउदर्न स्टाइल खाना बनाता है और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। खाना सही हो, टाइम पर मिले और ग्राहक को पूरा ध्यान दिया जाए, स्काई इसी सोच पर चलता है। उसकी वजह से रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता है और अक्सर बाहर लाइन लग जाती है। उसके साथ यूनी काम करती है जो पैसे और मैनेजमेंट संभालती है। एक दिन टीवी शो की टीम आती है और इस 30 साल पुराने रेस्टोरेंट को अपने कुकिंग प्रोग्राम में दिखाती है। स्काई कैमरे के सामने भी कोई अलग ड्रामा नहीं करता, जैसा रोज बनाता है वैसा ही खाना बनाता है। उसी दिन एक आदमी लाइन तोड़कर अंदर घुस आता है और अपनी ताकत और पैसे का रौब दिखाने लगता है। स्काई साफ मना कर देता है। जाते वक्त वो आदमी कहता है कि सामने ही एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खुलने वाला है जिसमें वर्ल्ड क्लास शेफ काम करेगा। ये बात यूनी को परेशान कर देती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये सिर्फ धमकी होगी। उधर फ्रांस में एक शाही परिवार अपने बच्चे के जन्म की खुशी में दावत रखता है। उस दावत के लिए खाना बनाता है पॉल आन, जो कोरियन शेफ है और फ्रांस में ट्रेन हुआ है। पॉल का तरीका अलग है। वो अलग अलग देशों के खाने को मिलाकर नई डिश बनाता है। वो रानी को एक ऐसा डेजर्ट देता है जो दिखने में लाल अंडे जैसा है, लेकिन अंदर आम और नारियल है। लोगों को डिश भी पसंद आती है और उसका मतलब भी। इस काम के बाद पॉल को बड़ी पोस्ट ऑफर होती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो एशिया लौटकर कुछ बड़ा करना चाहता है। एक चीनी बिजनेसमैन उसे 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलने के लिए बुलाता है और पॉल अपने असिस्टेंट मेयो के साथ निकल पड़ता है। इधर स्प्रिंग एवेन्यू में स्काई को पता चलता है कि नया रेस्टोरेंट सच में खुलने वाला है। उसे खुशी भी होती है कि इलाका आगे बढ़ रहा है, लेकिन चिंता भी होती है क्योंकि मुकाबला बढ़ने वाला है। यहीं स्काई का बचपन सामने आता है। जब वो छोटा था उसका पिता उसे मारता था और कहता था कि उसमें खाना बनाने की कोई काबिलियत नहीं है। एक दिन वही पिता उसे छोड़कर चला गया और अपने करियर को चुना। जाते वक्त उसने कहा कि जो लड़का ढंग की नूडल्स नहीं बना सकता वो किसी काम का नहीं है। मान लीजिए किसी का बाप उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो ठीक से नूडल्स नहीं बना पाया। स्काई के साथ यही हुआ था। उसके पिता चले गए और फिर उसकी जिंदगी में अंकल सेवन आए, जो द सेवन रेस्टोरेंट के मालिक हैं। वही स्काई की देखभाल करते हैं और वही उसे खाना बनाना सिखाते हैं। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, स्काई ने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। इसी बीच पॉल हांगकांग पहुंचता है। वो बाजार में एक बड़ी ग्रुपर मछली ढूंढ रहा होता है। दुकानदार के पास सिर्फ एक ही मछली होती है और वो उसे स्काई को देना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि स्काई उसे बेहतर पकाएगा। पॉल को ये बात गलत लगती है और वो बहस करने लगता है कि दुकानदार को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बात थोड़ी बढ़ जाती है और आखिर में दुकानदार मछली को 2 हिस्सों में काटकर दोनों को दे देता है। कुछ हफ्तों बाद द सेवन के ठीक सामने एक नया 3 स्टार रेस्टोरेंट खुलता है। नाम होता है स्टेलर। उसकी ओपनिंग में ली मैनेजमेंट ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजर सबसे पहले पहुंचते हैं और पॉल व मेयो उनका स्वागत करते हैं। उसी वक्त द सेवन की तरफ से अगले हफ्ते के डिस्काउंट की आवाजें लगने लगती हैं। स्टेलर के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और वहीं से बहस शुरू हो जाती है। शोर सुनकर पॉल और मेहमान बाहर आते हैं। माहौल गर्म हो जाता है तो मेयो कहती है कि फैसला मुकाबले से होना चाहिए, कौन बेहतर शेफ है। स्काई और पॉल एक दूसरे को पहचान लेते हैं और चुनौती मान लेते हैं। तय होता है कि मछली काटने का मुकाबला होगा। पहले पॉल मछली की सारी पसलियां बहुत तेजी से निकाल देता है, फिर स्काई उसी मछली को 1 मिनट से भी कम समय में बराबर टुकड़ों में काट देता है। लोग तालियां बजाते हैं और पॉल भी प्रभावित होता है। अब फैसला चेयरमैन को करना होता है। वो कहता है कि असली नतीजा इंटरनेशनल शेफ चैलेंज में निकलेगा, जिसमें दोनों पहले से हिस्सा ले चुके हैं। साथ ही वो ये भी साफ कर देता है कि वो पूरी स्प्रिंग एवेन्यू को खरीदकर पुरानी इमारतें गिराना चाहता है। अगर स्काई जीतता है तो ये प्लान रुक जाएगा और अगर पॉल जीतता है तो सब कुछ तोड़कर नया बनाया जाएगा। पूरी कॉलोनी का भविष्य इस मुकाबले से जुड़ जाता है। दबाव बहुत होता है, लेकिन स्काई तय कर लेता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिनों में साफ दिखने लगता है कि द सेवन रेस्टोरेंट में भीड़ कम हो रही है। पहले जो लाइन बाहर तक लगती थी अब वैसी नहीं रहती। यूनी परेशान हो जाती है। उसे डर लगता है कि अगर यही चलता रहा तो रेस्टोरेंट बंद भी हो सकता है। स्काई उसे शांत करता है। वो कहता है कि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। जैसे कुछ लोग एस्कार्गो पसंद करते हैं और कुछ फील्ड स्नेल्स, वैसे ही खाने में भी हमेशा अलग पसंद रहेगी। उन्हें स्टेलर से आगे निकलने के लिए अपना खाना बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग हमेशा उनका खाना ही चुनेंगे। अगले दिन स्काई बाजार जाता है और वहां उसे झटका लगता है। स्टेलर रेस्टोरेंट ने सारी अच्छी मछलियां पहले ही खरीद ली होती हैं। उस दिन किचन का माहौल भी भारी रहता है। स्टाफ चुप चुप सा काम करता है। तभी एक खबर आती है जो सबका ध्यान बदल देती है। स्काई को क्यूलिनरी प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। आगे चलकर उसका मुकाबला पॉल से होना है ताकि सेमीफाइनल में जगह मिल सके। लेकिन साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो जीतेगा उसे 2 बार के चैंपियन माउंटेन को के खिलाफ उतरना होगा। ये सुनकर स्काई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माउंटेन को वही इंसान है जिसे वो पिता कहता है और जिसने वही सब हासिल किया है जिसकी उसे हमेशा चाह थी। अब स्काई के लिए ये मुकाबला सिर्फ प्रतियोगिता नहीं रह जाता। उसी रात अंकल सेवन सफर से लौटकर स्काई को पब में मिलने बुलाता है।
स्काई खुशी खुशी वहां पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि उसके पिता पहले से वहां बैठे हैं। माउंटेन बिना किसी झिझक के कह देता है कि उसे आज भी स्काई पर भरोसा नहीं है और उसे छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। ये बातें स्काई को अंदर तक तोड़ देती हैं, लेकिन वो अपना दर्द दिखाने के बजाय उसे गुस्से में बदल लेता है। वो मन ही मन तय कर लेता है कि ये प्रतियोगिता वही जीतेगा और ये साबित करेगा कि अच्छा कुक बनने के लिए माउंटेन जैसा इंसान होना जरूरी नहीं है। क्यूलिनरी ड्यूल वाले दिन सभी प्रतियोगियों को 90 मिनट दिए जाते हैं अपनी पसंद की डिश बनाकर उसे पेश करने के लिए। स्काई सॉल्ट बेक डक चुनता है, एक बिल्कुल पारंपरिक डिश, जबकि पॉल फुआग्रा सॉर्बे बनाता है जो काफी अलग और मॉडर्न है। पूरे 90 मिनट माहौल टाइट रहता है, दोनों अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं। स्काई बड़ी आसानी से बतख के अंदरूनी हिस्सों को काटकर बाहर निकाल देता है। उसकी सफाई और कंट्रोल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर में वो बतख को नमक में बेक करता है और जब ऊपर की परत तोड़ता है तो अंदर से पूरी तरह पकी हुई सब्जियों से भरी डक निकलती है। जज जब टेस्ट करते हैं तो साफ लगता है कि स्काई की डिश उन्हें पॉल के सॉर्बे से ज्यादा पसंद आई है। अब नंबर देने का वक्त आता है। पॉल को 3 जज 9-9 देते हैं और एक जज पूरे 10 नंबर, कुल मिलाकर 37 अंक। फिर स्काई की बारी आती है। पहले 2 जज उसे सीधे 10-10 दे देते हैं, तीसरा जज 9 देता है, लेकिन आखिरी जज सिर्फ 8 नंबर देता है। स्कोर बराबर हो जाता है। ऐसे में हेड जज फैसला अपने हाथ में लेता है और पॉल को विजेता घोषित कर देता है। वजह ये बताई जाती है कि पॉल की प्लेटिंग ज्यादा बेहतर थी, जबकि स्काई की प्रेजेंटेशन साधारण थी। बाहर से देखने पर यह जीत पॉल के लिए बड़ी लगती है, लेकिन असल में कहानी यहीं से बिगड़ती है। जीत का जश्न चल ही रहा होता है कि मैनेजर पॉल को बता देता है कि फाइनल में वो उसकी जगह मेयो को उतारना चाहता है। उसका मानना है कि मीडिया में महिला शेफ ज्यादा बिकती हैं। पॉल जब अपनी हेड शेफ की पोजीशन बचाने की कोशिश करता है, तभी मेयो सामने आकर एक बड़ा सच खोल देती है। वो बताती है कि पॉल कुछ स्वाद, जैसे नमक, ठीक से पहचान ही नहीं पाता। मेयो यही नहीं रुकती। वो बताती है कि पिछले कई महीनों से पॉल अपनी रेसिपी वाली नोटबुक देखकर ही खाना बना रहा था और बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो साफ कह देती है कि वो कभी उसकी दोस्त नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए उसके साथ रही ताकि एक दिन उसे पीछे छोड़ सके। ये सब सुनकर पॉल अंदर से टूट जाता है। गुस्से और बेइज्जती में वो रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाता है और तय कर लेता है कि वापस नहीं लौटेगा। उसी रात स्काई की मुलाकात एक इवेंट स्टेडियम के बाहर नशे में डूबे पॉल से हो जाती है। दोनों कुछ देर के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और खुलकर बात करते हैं। पॉल बताता है कि उसका पिता बहुत बड़ा शेफ था और मरने से पहले चाहता था कि पॉल भी वैसा ही बने। स्काई उसे अपने और माउंटेन के रिश्ते की सच्चाई बताता है। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच इज्जत पैदा हो जाती है। गुस्से और शराब के नशे में वे पास लगे एक होर्डिंग पर माउंटेन की तस्वीर पर बोतलें फेंकते हैं और कोरियन में उसे गालियां देते हैं, फिर खुद ही हंस पड़ते हैं। पॉल अब भी प्रतियोगिता छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो स्टेलर रेस्टोरेंट की तरफ से हिस्सा नहीं ले सकता। वो एक इंडिविजुअल शेफ के तौर पर उतरने का फैसला करता है। नियमों को अच्छे से पढ़ने के बाद वो स्काई को भी अपने साथ सेमीफाइनल में आने के लिए मना लेता है। इसी दौरान स्टेलर का मैनेजर द 7 रेस्टोरेंट पहुंचकर अंकल 7 पर दबाव डाल रहा होता है कि वो रेस्टोरेंट ली ग्रुप को सौंप दे। तभी स्काई और पॉल वहां पहुंचते हैं और अपनी पार्टनरशिप का ऐलान कर देते हैं। पॉल मैनेजर को याद दिलाता है कि प्रतियोगिता जीतने के बाद वो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का हक रखता है। अगले कुछ हफ्तों तक स्काई और पॉल साथ में ट्रेनिंग करते हैं। वे एक दूसरे के तरीके समझते हैं और पारंपरिक खाने को नए तरीके से पेश करने का रास्ता निकालते हैं। सेमीफाइनल मकाऊ के स्टूडियो सिटी कसिनो में होता है। जो यहां जीतेगा उसे मौजूदा सबसे बड़े शेफ माउंटेन कुक का सामना करना होगा। मुकाबला शुरू होता है और स्काई व पॉल दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 4 टॉप शेफ्स के खिलाफ उतरते हैं। किसी तरह ली ग्रुप मेयो को भी प्रतियोगिता में शामिल करवा देता है। वो पॉल से बेहतर साबित होने के लिए बहुत संभल कर खाना बनाती है। वो जमी हुई फोम के साथ ऑयस्टर डिश तैयार करती है, जिसकी जज पहले तारीफ करते हैं, लेकिन चखने के बाद उसे बस ठीक ठाक बताते हैं। इसी बीच स्काई और पॉल मिलकर एक डीकंस्ट्रक्टेड मापो टोफू बनाते हैं। स्काई का सबसे बड़ा फायदा उसका जायका पहचानने का हुनर होता है। वो इंग्रेडिएंट्स का असली स्वाद तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी तरफ पॉल को खाना बनाने की तकनीक और प्रोसेस की गहरी समझ होती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और एक ऐसी डिश बनाते हैं जो पारंपरिक भी होती है और दिखने में मॉडर्न भी। जज डिश को ध्यान से चखते हैं और उसकी बारीकियों की तारीफ करते हैं। आखिरकार ये राउंड स्काई और पॉल जीत जाते हैं और फाइनल में पहुंच जाते हैं। लोग खुश होते हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन पॉल की नजर मेयो पर जाती है, जो सिर झुकाए खड़ी होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने गलत किया और फिर भी खुद को साबित नहीं कर पाई। फाइनल में माउंटेन के खिलाफ सिर्फ एक ही शेफ उतर सकता है। पॉल खुद को पीछे हटा लेता है। उसे लगता है कि स्वाद पहचानने की कमी के साथ वो फाइनल डिजर्व नहीं करता। वो ये भी जानता है कि माउंटेन को हराना स्काई के लिए सिर्फ मुकाबला नहीं, एक अधूरा हिसाब है। इसलिए वो स्काई से कहता है कि फाइनल वही खेले। अगले दिन स्काई अपने पिता के सामने खड़ा होता है। नियम साफ होते हैं, 1 घंटा और अपनी पसंद की कोई भी डिश। मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों एक शब्द भी नहीं बोलते। माउंटेन तुरंत काम में लग जाता है। स्काई का ध्यान भटक जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है, छोड़ा जाना और वो मोहल्ला जिसने उसे संभाला। दिमाग भारी हो जाता है।
तभी माउंटेन उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है। ये स्काई को वापस खींच लाता है। वो बिना सोचे आटा गूंथना शुरू कर देता है। 1 घंटे के अंत में माउंटेन पिघली हुई चीनी से बना एक आर्ट पीस तैयार करता है, लावे जैसा, ऊपर फूल के साथ। स्काई की डिश उतनी चमकदार नहीं होती, लेकिन उसमें भावना होती है। वो नूडल्स बनाता है, वही नूडल्स जो माउंटेन ने सालों पहले बनाए थे, उसे छोड़ने से ठीक पहले। जज माउंटेन की डिश चखते हैं और प्रभावित होते हैं, लेकिन स्काई अपनी डिश जजों को नहीं देता। वो नूडल्स का कटोरा अपने पिता की तरफ बढ़ा देता है। माउंटेन खाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये नूडल्स क्या कहते हैं। पहली बार वो मान लेता है कि उसका बेटा सच में बड़ा शेफ बन चुका है। प्रतियोगिता का विजेता साफ तौर पर घोषित नहीं होता, क्योंकि जज स्काई की डिश चख ही नहीं पाते। आखिरी सीन में चाइनीज न्यू ईयर की रात दिखाई जाती है। द 7 रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लगी होती है। लोग हंसते हैं, खाते हैं और स्काई और पॉल साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, जैसे एक परिवार।